मुंबई के कांदिवली पूर्व लोखंडवाला D65 माझे घर सोसाइटी महाड़ा रोड नंबर 1 सत्संग परिवार डायग्नोस्टिक एवं मेडिकल सेंटर द्वारा महामारी के संक्रमण कोरोना वायरस से बचने के लिए सत्संग परिवार ट्रस्ट ने हजारों लोगों को मास्क बांटने का काम किया, जिससे लोग कोरोना वायरस से बच सके। सत्संग परिवार द्वारा 17 मार्च से रेगुलर 3 से 4 बजे तक ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्य लोग मिलकर इस महामारी संक्रमण से बचने के लिए जनता को मास्क बांटने का काम किया। देखिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे अपने आप को सुरक्षा करने की जरूरत है। पूरा भारत में, पूरी दुनिया इससे विचलित हो चुकी है। अपन लोग जो यहाँ हैं हिंदुस्तान में, हमारी सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है और सभी लोग इसके प्रति जागरूक रहें। हमेशा 10-10 मिनट 15-15 मिनट पर अपना हाथ साफ करें, हाथ धोएं। किसी से भी बात करें तो कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी पर बात करें। सामने कोई छींक आवे या कोई सर्दी जुकाम हो तो मुंह पे रुमाल या मास्क रखें। इस तरह की सुरक्षा करते रहें तो अपने को कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई क्वालिटियां हैं मास्क में। नहीं, भारत सरकार रेलवे पे भी पूरा सैनिटाइजिंग कर रही है। रेलवे बंद हो जाएगी तो मुंबई की पूरी लाइफलाइन बंद हो जाएगी, इसलिए रेलवे बंद करना तो पॉसिबल है नहीं। और मेरा विचार भी है कि रेलवे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो यात्री उस पर यात्रा करते हैं, जाते आते हैं, थोड़ा सुरक्षा बरतें। एक टाइम पे भीड़ नहीं करें। थोड़ा हर 5-5 मिनट पर ट्रेनें हैं, ट्रेन को छोड़ करके जाएं। थोड़ा माने भीड़ कम होगी तो सुरक्षा रहेगी और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हम लोगों ने ये विचार करके यहाँ मास्क बांटना शुरू किया है कि जो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं वो हमारे यहाँ से मास्क लेके जाएं। निःशुल्क मास्क दिया जा रहा है उनको और उसको लगाएं। देने के टाइम भी हम लोग उनको गाइडलाइन करते हैं कि कृपया आप इसको यूज़ करें, फेंके नहीं, इधर उधर रख नहीं दें, ताकि उनकी सुरक्षा हो। और हम लोग यही सोच करके कर रहे हैं कि हमारे जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उनको जागरूकता आए कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए। हालांकि हमारे एरिया में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला है और ऊपर वाले से ही अनुरोध है कि इधर कोई मरीज मिले भी नहीं। ये कोरोना जो है सबसे पहले चाइना में हुआ था, उसके बाद 100 से ज़्यादा देशों में ये फैल चुका है और बहुत ही संक्रमित बीमारी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें छूने से भी ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ वगैरह में कि उससे भी ये वायरस फैल सकता है। तो पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो न्यूज़ पे आ रहा है कि मास्क की बहुत बड़ी कालाबाजारी हो रही है। तो सत्संग परिवार ने ये बीड़ा उठाया कि जो हम लोग दे सकते हैं पब्लिक को फ्री ऑफ चार्ज में, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो हम लोगों ने कल 17 तारीख से मास्क बांटने स्टार्ट किए हैं और 3 से 4 बजे शाम को हम लोग जो भी पब्लिक आएगी उसको एक मास्क हर पब्लिक को फ्री ऑफ चार्ज में दे रहे हैं और उसका जो भी सत्संग परिवार पैसा बेयर करेगी। तो देखने को जैसे जहाँ पे एक लोग भीड़ एकत्रित होगी, जैसे रेलवे हो गया और भी जगह जगह हो गए, और काफी भीड़ जहाँ पे रहे वहाँ पे बतला से 10 मीटर दूरियां बनाई रहनी चाहिए और इसके बाद मास्क पहनना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सत्संग परिवार का सभी पब्लिक से ये अनुरोध है कि हमारे गवर्नमेंट बहुत कुछ न्यूज़ पे दे रही है कि ट्रेन में भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम भीड़ इकट्ठा करें, 10 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा ना हो। धारा 144 भी बॉम्बे में लगी हुई है। गार्डन्स है और जो भी सोसाइटियां हैं उनके जो भी स्विमिंग पूल्स हैं या जिम हैं वो भी अपने वो फ़िलहाल कम से कम 31 तारीख तक, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आए कि चालू रखना है नहीं रखना है, स्वेच्छा से उन लोग को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास में एक लिमिटेड स्टाफ होता है, वो हर पब्लिक से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से मुंबई मेट्रो हमारे पास समय समय पे आते रहते हैं और उनका मैं धन्यवाद करूँगा कि वो लोग हमारी न्यूज़ को दिखाते हैं। तो सभी लोग अपने अपनी स्वयं की इच्छा से कम अपने घरों से उतरें और मास्क जो हम लोग दे रहे हैं वो मास्क नीचे जब भी घर से उतरें तो उसको लगा के रखें। और ये मास्क 2-3 दिन से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेगुलर 4 दिन 5 दिन जितने दिन हम लोग को सप्लाई मिलती है हम लोग मास्क बांटेंगे। और सैनिटाइज़र भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं से हम लोग को कलेक्ट मिल जाए तो वो भी हम लोग को फ्री में ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को सैनिटाइजर वगैरह अगर नहीं मिल रहे हैं तो बार बार जैसा कि आ रहा है उनको हर 10-15 मिनट आधा घंटे में हाथ धोना चाहिए सफाई से 20 सेकंड के लिए।
और नीचे उतरते टाइम मास्क लगा के रखना चाहिए। जैसे दूसरे मास्क लगाना मतलब खुद को बचाना है, सबसे बड़ी बात है मास्क लगाना, खुद को बचाना है कि दूसरे को किसी को है वो उसके अंदर ना आए। मास्क इसलिए मास्क दिए जा रहे हैं, तो वो लोग सभी ध्यान से मास्क को यूज करें। सर, महाराष्ट्र में अभी टोटल 39 कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं लोग, इसमें 3 की मौत हो चुकी है। अभी कल ही एक 64 साल की उम्र के आदमी का कोरोना वायरस से एक मौत हुई है। तो क्या है जो मौत हो रही है, इसको जलाने से वायरस फैलेगा कि खत्म होगा, इसके बारे में क्या है, या उनको दफनाना चाहिए, ऐसा कुछ है? ये आइडिया हमको इतना नहीं है। वैसे जलाने से तो जब कोई भी चीज़, जब ये बोल रहे हैं गर्मी से कोरोना भागता है, तो जलाने से तो शायद कोई संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, और दबाने से तो बदबू वगैरह ज़्यादा आएगी, तो उसके फैलने के चांस ज़्यादा होने चाहिए। बाकी इसकी पूरी जानकारी हमारे को नहीं है। जो हमारी समझ से ऐसा होना चाहिए कि ये बोलते गर्मी से कोरोना का वायरस ख़त्म होगा, तो बॉम्बे में मौसम भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई यहाँ कोरोना ना फैले और जो भी लोगों को हो गया है वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। धन्यवाद। कोरोना वायरस एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जिसको कि WHO ने महामारी घोषित किया है। नो डाउट इसको लेकर करके लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ में ये भी है कि अफवाहें भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। उन अफवाहों से हमें दूर रहना है, अपना बचाव खुद करना है, लोगों के संपर्क में 1-to-1 संपर्क में कम से कम आना है। जहाँ तक हो सके अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, सैनिटाइज्ड रखना है हर समय। कहीं पे भी हाथ वगैरह लगाएं, उस हाथ को बिना ढंग से वॉश किए बिना चेहरे पर न लगाएं। मेनली ये संक्रमण हाथ के द्वारा हाथ जो चेहरे पे जाता है उसके द्वारा फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखा जाए कि आज लोग रेलवे जो पब्लिक वेन्यू हैं जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है, वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि या तो आप किसी से भी कांटेक्ट में आते हैं कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें, और नहीं तो फिर मास्क लगा के बात करें। क्यों मास्क लगाना इसलिए ज़्यादा अच्छा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी के भी मुंह से बोलते समय कुछ भी गम्स वगैरह निकलता है तो उसके थ्रू कोरोना फैलने की संभावना रहती है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी ओल्ड एज का आदमी है जिसका कि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, उसको इस तरह का संक्रमण पकड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर हम लोग एक सेफ डिस्टेंस बना के रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। सत्संग परिवार ट्रस्टी में उपस्थित अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सेक्रेटरी प्रदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष चांद कुमार तुलसियान, सदस्य प्रेम अग्रवाल, सभी पदाधिकारी, महिला, युवा समिति एवं सदस्य उपस्थित थे। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।